स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 विज्ञान विषय का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र, जो कि उत्तर सहित आपके सामने हाजिर है। पहला प्रश्न है, जंतुओं से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर है दूध, अंडे, मांस, तीनों ही चीजें प्राप्त होती हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा द। प्रश्न नंबर 2 है, पौधे के कौन कौन से भागों से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं? जड़, तना, पत्तियां, उपयुक्त सभी। तो खाद्य पदार्थ के रूप में उपयुक्त सभी आएगा, सभी से हम खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वे जंतु जो केवल जंतु को भोजन के रूप में खाते हैं वे कहलाते क्या हैं? केवल जंतु को खाते हैं तो उन जंतुओं को बच्चों अपन मांसाहारी कहते हैं। इसका ऑप्शन होगा अ, मांसाहारी जंतु। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी जंतु का एक उदाहरण है? सर्वाहारी जंतु जो मांस भी खाता है और पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भी खाता है, तो इनमें से ऑप्शन ब होगा सही। मनुष्य सर्वाहारी जंतु का उदाहरण है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक समूह में केवल शाकाहारी जानवर शामिल हैं? शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को खाते हैं। पहला ऑप्शन है गाय, बकरी, खरगोश, हिरण। दूसरा है गाय, बकरी, खरगोश, भेड़िया, ये भी गलत है। भेड़िया, बकरी, खरगोश, हिरण, ये गलत है। गाय, कौआ, सारस, ऊंट, ये गलत है। पहला ऑप्शन सही है अ, गाय, बकरी, खरगोश, हिरण। प्रश्न नंबर 6, वे जंतु जो पौधे और अन्य जंतुओं का मांस दोनों खाते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जो दोनों चीज़ें खाते हैं, पौधों से प्राप्त सामग्री को और जंतुओं को मांस भी खाते हैं, उनको सर्वाहारी जंतु कहते हैं। ऑप्शन स इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन गिलहरी का भोजन नहीं है? गिलहरी शाकाहारी जंतु है, तो इसमें अनाज, छोटे कीड़े, फल, उपयुक्त सभी। तो छोटे कीड़े गिलहरी का भोजन नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ वाली सब्जी है? इनमें से आलू, गाजर, खीरा, उपयुक्त सभी। तो गाजर एक जड़ वाली सब्जी है, ऑप्शन ब सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर को मिलता है विटामिन डी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन अ इसमें सही होगा, विटामिन डी मिलता है सूर्य की रोशनी से। प्रश्न नंबर 10, विटामिन सी का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, गाजर, गेहूं, आंवला। तो ऑप्शन द आंवला सही होगा। अगला प्रश्न है, शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ब ऑप्शन सही होगा। ब ऑप्शन पे हम प्रोटीन युक्त भोजन शरीरवर्धक भोजन कहलाता है। 12वां प्रश्न है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम बताइए जिनमें वसा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। आलू और आटा, मक्खन और घी, गाजर, पत्ता गोभी, दाल और मांस। तो इनमें से मक्खन और घी प्रचुर मात्रा में जिसमें वसा होती है, ऑप्शन बी ब इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 13, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है आंवला में, चावल में, आलू में, सोयाबीन में। तो इसमें से सोयाबीन आंसर होगा, उत्तर द। प्रश्न नंबर 14 है, स्टार्च या मंड की उपस्थिति की जांच के लिए किस रसायन की आवश्यकता होती है? तो इसमें ऑप्शन अ आएगा, आयोडीन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 15 है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो बेरी बेरी रोग हम जानते हैं विटामिन बी की कमी से होता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा सही। प्रश्न नंबर 16 है, हमारे शरीर में लोह की कमी से खालिस्तान नामक रोग हो सकता है। तो लोह की कमी से हमारे शरीर में अरक्ततार नामक रोग होता है, तो इसका ऑप्शन होगा अ। प्रश्न नंबर 17, आंखों की दृष्टि के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? आंखों की दृष्टि के लिए हम जानते हैं कि विटामिन ए अत्यंत आवश्यक है, तो ऑप्शन इसका अ सही होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर का है। 18 नंबर का प्रश्न है, सरसों के पौधे का कौन सा भाग खाने के योग्य होता है? तो सरसों के पौधे के बीज और पत्ते दोनों ही खाने के योग्य होते हैं, तो ऑप्शन स इसका सही होगा, बीज और पत्ते। प्रश्न नंबर 19 है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक खाद्य घटक कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। ब ऑप्शन इसका सही होगा।
लास्ट प्रश्न 20वां हम देखते हैं। विटामिन और खनिज खाली जगह हैं। कैसे भोजन? ये सुरक्षात्मक भोजन, ऊर्जा देने वाले भोजन, शरीर निर्माण भोजन या रोगीज? तो विटामिन और खनिज सुरक्षात्मक भोजन हैं, ये इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से बच्चों, यह था हमारा आज कक्षा 6 का विज्ञान विषय का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र, जो कि उत्तर सहित आपके सामने हमने लाया था। और भी विषयों के प्रथम मूल्यांकन के उत्तर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।